आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 24 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में वर्गमूल। वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही सुपर तरीके से आप लोग को बताया जाएगा कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत बच्चों की समस्या है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करें सर, बहुत आसानी से नहीं हो पाता है। तो आप लोग को आज बहुत ही सुपर तरीके से बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे आप लोग ज्ञात करोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। चलिए, आप लोग को बस जितना मैं ये लिखा हूँ आपके सामने, इतना आप लोग को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और ये शायद याद भी है आप लोग को। बस थोड़ा सा क्या करना है, इसको ध्यान देना है आप लोग को। जैसे क्या है, 1 से 9 तक का वर्ग किया गया है। क्या है, 1 का वर्ग बराबर 1 होगा, 2 का वर्ग बराबर 4 होगा, 3 का वर्ग बराबर 9 होगा, 4 का वर्ग बराबर 16 होगा, 5 का वर्ग बराबर 25 होगा, 6 का वर्ग बराबर 36 होगा, 7 का वर्ग बराबर 49 और 8 का वर्ग बराबर 64, 9 का वर्ग बराबर 81। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जब संख्या पद्धति पढ़े थे तो उसमें इकाई का अंक पढ़े थे। तो कुछ इकाई के अंक से रिलेटेड हम लोग इसमें क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए, एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। और दोनों में जो इकाई का अंक है, 1 और 9 में इकाई का अंक क्या है, बिल्कुल समान है। देखिए, एक वर्ग करने पर जब हम 1 का वर्ग करते हैं और 9 का वर्ग करते हैं तो दोनों में इकाई का अंक क्या है, समान है। इस चीज़ को अगर आप लोग समझ लोगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। देखिए, इसके बाद क्या है, अगला क्या है, 2 का वर्ग 4 है और नीचे आ जाओ 8 का वर्ग करेंगे 64, तो 64 का भी इकाई का अंक कितना है, 4 है। देखो यहाँ पर भी 4 है और इसका इकाई का अंक भी क्या है, 4 है। देखो दोनों टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुत आसानी के साथ टैली कर रहा है। अब क्या है, यहाँ पर 3 का वर्ग है। अब 3 का वर्ग बराबर 9 और 7 का वर्ग बराबर 49। यहाँ 9 है और 7 का वर्ग करने पर यहाँ पर क्या है, 9, इसका भी इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, टैली कर रहा है। यही चीज़ ध्यान देना है, बहुत आसानी के साथ हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए, इसके बाद क्या है, 4 का वर्ग बराबर कितना है, 16 है, 6 का वर्ग बराबर 36 है, 16 का भी इकाई का अंक 6 और 36 का भी इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं भाई, एक दूसरे को टैली कर रहे हैं। अब यहाँ बचा क्या है, 5 किसी से टैली नहीं करता है, उसका तो हम अभी बाद में बताऊंगा। इसका तो सबसे ज़्यादा सिंपल है। देखिए, हमें करना क्या है, हम किस प्रकार से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखिए, ये चीज़ आप लोग को अगर समझ में आ जाएगा भी, 1-2 क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूँगा, वर्गमूल ज्ञात करूँगा, तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा कि वर्गमूल आप लोग कैसे ज्ञात करना है। ये तब भूल जाओगे सर मुझे वर्गमूल नहीं आता है। इस वीडियो के बाद आप लोग ये कहोगे कि सर वर्गमूल तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं छोटा लेता हूँ। जैसे क्या है, 1089 है, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। आप लोग देखिए, जैसे वर्ग, आप लोग वर्ग का मतलब क्या होता है भाई, वर्ग का मतलब 2 होता है ना। जैसे इसको स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग 2। तो क्या होगा, तो इसका मतलब इसमें, इसीलिए वर्ग में हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। इसी प्रकार से करते हैं, इधर भी 2 का जोड़ा बनाते हैं। लेकिन हमें केवल प्रथम 2 यानी कि दाहिने तरफ से प्रथम 2 अंकों का ही हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है। अब देखिए, जोड़ा जब हम बनाएंगे, एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो जोड़ा हमारा बना है कितने का, 89 का बना है। तो जब 89 का जोड़ा बना है तो आप लोग एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि 9 का इकाई अंक किस में आता है। यानी कि 1 से 9 तक जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर 9 किस इकाई अंक, कितना संख्या का इकाई अंक 9 आता है वर्ग करने पर। तो ध्यान दीजिए, जब हम 3 का वर्ग करते हैं तब क्या आता है, 9 आता है। या तो जब हम 7 का वर्ग करते हैं तब इकाई का अंक कितना आता है, 9 आता है। इसका मतलब या तो क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है भाई, या तो 3 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। देखो, इसी का वर्ग करोगे तभी क्या होगा, इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। अब हमें 89 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें मतलब क्या है, जो बची हुई 2 संख्या है, इससे मतलब है। हमें देखना है कि 10 किसके किसके बीच में है, किसके किसके वर्ग के बीच में है ये 10। तो 10 जब देखेंगे, ध्यान दीजिए, अब देखो ये क्या है, ये क्या है, 9 और ये 16 है ना। ये इसका मतलब क्या है, 9 और 16 के बीच में क्या है, 10 है। जिसका मतलब क्या है, 3 और 4 के वर्ग के बीच में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 4 लिखेंगे। 3 गुणे क्या कर देंगे, 4, और 3 चौको क्या कर देंगे हम, हमारा कितना आ जाएगा, 3 चौक 12। एक बार समझने की जरूरत है, बहुत आसानी से भी आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए, जैसे क्या हो जाएगा, 3 चौक 12,
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो संख्या, जब बीच की संख्या लेते हैं तो ये जो पहला अंक होता है हम इसको पकड़ लेते हैं, जो पहला होता है इसको हम लिख लेते हैं, 3 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ये ऊपर वाला और ये गुणा करने वाला, ये जो बचा हुआ संख्या हमारा 10 जो है, ये 10 जो है किससे छोटा है, 12 से छोटा है। अगर यहाँ पर गुणा करने के बाद जो आएगा, अगर ये संख्या छोटा रहेगा तो हम छोटा वाला अंक लेंगे, और अगर ये बड़ा रहेगा इससे, अगर ये बड़ा रहेगा तो हम बड़ा वाला अंक लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसका मतलब 10 क्या है 12 से, 10 12 से क्या है, छोटा है। तो जब छोटा है तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ 3 पहले से था और यहाँ 3 उतार लेंगे और आपका वर्गमूल बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा 33। बहुत ही सुपर तरीके से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। दूसरा लेते हैं, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग ज्ञात कर सकते हो। एक और लेता हूँ, इसी प्रकार का लेता हूँ। देखिए क्या है, जैसे 2209 है, ये देखो क्या है 2209। अब इस 2209 में क्या करोगे आप लोग, जोड़ा बनाओगे, 09 का बनेगा, 2 अंक हो गया। अब यहाँ से 3 हो सकता है या क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। अब यहाँ से क्या करोगे आप लोग, बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। क्या करोगे, अब 22 किसके किसके बीच में है, आप लोग याद हो जाएगा। आप जब करोगे 8 10 20 50 क्वेश्चन ऐसे जब करोगे लगातार, याद हो जाएगा कि किसके किसके बीच में है। अब यहाँ से मैं तो आप लोग को समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। देखो ये 16 और 25 के बीच में, इसका मतलब 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में है, यानी कि 4 और किसके बीच में है, 5। तो 4 गुणे 5, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। 4 तो पहले आया है तो इसलिए हम 4 को लिखेंगे ही लिखेंगे, कन्फर्म लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये 20 क्या है, छोटा है। अब ये देखो ऊपर वाला बड़ा है, जब ऊपर वाला संख्या इससे क्या रहेगा, अगर बड़ा रहेगा ऊपर वाला तो बड़ा, छोटा रहेगा तो छोटा। अब देखो 20 से 22 बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। तो जब 22 बड़ा है 20 से, तो यहाँ हम बड़ा वाला अंक लेंगे। तो ये हम क्या लेंगे, 7 लेंगे, और हमारा वर्गमूल निकल करके जो आएगा वो क्या आएगा, 47 आएगा। बहुत ही सुपर तरीके से कर सकते हैं आप लोग। देखिए अभी और भी सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते हैं, अभी 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा तो एकदम बिल्कुल आप लोग सुपर तरीके से करने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बहुत ही आसानी के साथ हम लोग कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लो। देखिए 1936 ये क्या है, 1936 है। यहाँ से हम क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो जब जोड़ा बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो 6 किस में आता है, या तो 4 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आता है, या तो 6 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आता है, 6। इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो इकाई का अंक 4 हो सकता है वर्ग करने पर, या तो क्या हो सकता है हमारा 6 हो सकता है। अब 19 को देख लीजिए किसके किसके बीच में है, 16 और 25 के बीच में भी 19 है, इसका मतलब 4 और 5 के बीच में है। तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 5, 4 पंचे क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। 4 तो सबसे पहले आया तो 4 को लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 19 क्या है, ऊपर वाला छोटा है ना नीचे वाले से, जब ये छोटा है तो ये छोटा वाला लेंगे। यहाँ लिखेंगे कितना, हमारा कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 44। इसका मतलब क्या होगा कि 1936 का जो वर्गमूल निकल करके आएगा वो क्या होगा, 44 होगा। बहुत ही आसानी के साथ आप लोग कर सकते हो, कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ही सुपर तरीके से कर सकते हो। और मैं आप लोगों को बताता हूँ अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी इसी प्रकार से बना बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2304 ये है, 2304 है। क्या करोगे, जोड़ा बनाओगे 2 अंकों में। अब 4 किस में आ सकता है, या तो 2 का वर्ग करोगे तब 4 आएगा, या तो 8 का वर्ग करोगे तब 4 आएगा। अब क्या है, 23 किसके किसके बीच में, वही 16 और 25 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब की बार बड़ा है। देखो 23 क्या है, ऊपर वाला संख्या इससे जो है गुणा करने पर बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो जब 23 बड़ा है तो हम क्या लेंगे, बड़ा वाला अंक लेंगे। क्या हो जाएगा आपका 48, यानी कि 2304 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 48 होगा। बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और भी देख लीजिए, और भी देख लीजिए आप लोग, बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ, बहुत सिंपली बता रहा हूँ। देखिए ये देखो 3364 मैंने लिया। 3364 क्या है, 2 अंक का जोड़ा बनेगा। इकाई का अंक है कितना भाई, 4 है। 4 है तो क्या हो सकता है, या तो 2 का वर्ग हो सकता है 4, या तो 8 का वर्ग हो सकता है 4।
अब क्या है 33 है, तो 33 किसके किसके बीच में है, 25 और 36, यानी कि 5 और 6 के बीच में है। 5 और 6 के बीच में है तो क्या करोगे, 5 गुणे 6 बराबर कितना, 5 छक 30। 5 तो ऑलरेडी पहले आया है तो 5 को हम पहले ही लिखते हैं। तो जब 5 को पहले लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बाद 33 हमारा क्या है, बड़ा है, और 8 क्या है हमारा छोटू, 8 भी क्या है हमारा बड़ा वाला अंक लेंगे हम। तो क्या कर लेंगे 5 और क्या कर लेंगे 8, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 58, यानी कि इसका जो वर्गमूल निकल करके आएगा क्या आएगा 58 आएगा। बहुत ही सुपर तरीके से कर सकते हैं। अगला देखो, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं आप लोग को। देखिए 59 29 अगला नंबर है, 59 29 क्या करोगे, उसी प्रकार से 2 अंकों पर क्या करोगे, लगाओगे, जोड़ा बनाओगे, क्या करोगे, इकाई अंक हमारा 9 है, क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है भाई 7 हो सकता है। 59 किसके किसके बीच में है, तो 59 49 और 64 के बीच में है, यानी कि 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में है। 7 गुणे क्या कर देंगे हम यहाँ पर 8 कर देंगे, और 7 और 8 कितना हो जाएगा 56। 7 तो लिखेंगे ही। अब यहाँ 59 जो है 56 से बड़ा है, तो जब ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो हम बड़ा वाला चिन्ह लेंगे, छोटा रहेगा तो छोटा वाला, तो 77 हो जाएगा। बहुत ही सुपर तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, वर्गमूल निकाल सकते हो। देखो विद्यार्थियों, इतना बेहतरीन तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग क्या करते थे कि जब वर्गमूल निकालते थे तो और भी तरीका अपनाते थे। आप लोग जब ये तरीका अपनाते थे 59 29, ये वाला तरीका जब आप लोग निकालते थे तो बहुत समस्या होती थी, बहुत सारे बच्चे फंस जाते थे, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है, बहुत सारी समस्याएं होती है। लेकिन जब आप इस प्रकार से निकालोगे तो बहुत ही सुपर तरीके से निकलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 1 2 और ले लेते हैं, 1 2 और ले लेते हैं, देखते हैं। चलो 9801 ये ले लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा 9801 में 01 जो है हमारा क्या है जोड़ा बनेगा, और जब ये जोड़ा बनेगा तो इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 1 हो जाएगा या तो 9 हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तब 1 होगा, या तो 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81 तब 1 होगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे 98 किसके किसके बीच में है ये हमें देखना है, ठीक है ना। 91 किसके किसके बीच में है, 98 किसके किसके बीच में होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 9 तक हमने संख्या लिखा है ना, तो 9 तक संख्या लिखा, आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। 10 का करोगे 10 दाम कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 91 81 और 100 के बीच में। इसी प्रकार से आप लोग याद कर लेना, तो 81 और 100 के बीच में, तो इसका मतलब क्या है 9 और 10 के बीच में होगा। ये 9 गुणे 10 के बीच में हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 9 90 हो जाएगा। इसका मतलब अभी भी 98 90 से बड़ा है, तो 9 तो हम लिखेंगे ही, पहला संख्या है हमारा, और 98 क्या है 90 से बड़ा है, तो हम बड़ा वाला अंक पकड़ेंगे। आपका आंसर आ जाएगा क्या 99। बहुत ही सुपर तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो वर्गमूल किसी भी संख्या का, एनी वे कोई भी नंबर हो, आप लोग बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हो कि इसका वर्गमूल हम किस प्रकार से निकालेंगे। 1 2 और देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। आप लोगों को कम से कम आप लोग को 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 10 का वर्ग 100 होगा, 11 का 121 होगा, है ना, 12 का 144 होगा, 13 का 169, 15 का 225, ये याद होना चाहिए, 16 का 196। तो इस प्रकार से जब याद करोगे 20 तक बहुत आसानी से कर सकते हो। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का 324, 19 का 361, इस प्रकार से करोगे। 20 का 400, यही तो करना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा तब। देखिए अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 43 56 है। ये 43 56, ये यहाँ से क्या बनाओगे जोड़ा बनाओगे भाई। जोड़ा कितने का बनेगा 56 का बनेगा, और 56 जोड़े में क्या है 6 इकाई अंक है। 6 कब हो सकता है, आप एकदम क्लियर हो गए होगे मुझे लगता है कि जब 4 का वर्ग करने पर हो सकता है, या तो 6 का वर्ग करने पर हो सकता है। और 43 किसके किसके बीच में है भाई, किसके किसके बीच में है 43 देख लीजिए, 36 और 49 के बीच में, यानी कि 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में है। तो 6 सतह कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। 43 ज़्यादा है 42 से, तो 6 लिखेंगे, बड़ा वाला अंक लेंगे 6, ये लेंगे,
ये आपका वर्गमूल क्या हो जाएगा 66। बहुत सिंपली कर सकते हो। यानी कि जब क्या रहेगा, संख्या जब पूर्ण वर्ग में रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, वर्गमूल, ये वर्गमूल बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या मैं और ले लेता हूँ, 5 वाला नहीं बताया हूँ क्योंकि 5 वाला किसी के साथ जोड़ा नहीं बना रहा है, लेकिन 5 वाला सबसे सरल है, उसमें तो कुछ करना भी नहीं। देखिए मैं 5 वाला भी बता देता हूँ। देखिए 5 वाला आप लोग देख लीजिए। देखो ये तो बहुत ही आसान है, 30 25 है। जैसे देखो क्या है 30 25, 25 का क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। अब यहाँ तो भाई सीधा सिंपल है कि हम इकाई का हमें क्या रखना है, 5 रखना ही रखना है। हमें इकाई का क्या रखना है, 5 ही रखना है, कोई डाउट ही नहीं है। अब हमें केवल ये ध्यान देना है कि 30 किसके किसके बीच में है भाई, तो 25 और किसके बीच में है, 36 के बीच में, यानी कि 5 और 6 के बीच में है। 5 36, तो हमें क्या मतलब है, केवल 5 से मतलब, इससे भी मतलब नहीं है हमें, इसका गुणा करो चाहे ना करो। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 5, सिंपली ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा 55। बहुत ही आसानी के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। 5 का आप लोग और भी सारा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप लोग बताना, ठीक है ना। हो गया, चलो ये आप लोग क्या कर सकते हो, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलो वर्गमूल जो पूछा जाता है किस प्रकार से, थोड़ा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आता है, जैसे कभी कभार क्या देता है, पॉइंट में देता है। जैसे देता है क्या, ये यहाँ बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे जब पॉइंट में, अक्सर जो पूछा जाता है वो पॉइंट में ही पूछा जाता है, अक्सर जो पूछा जाता है वर्गमूल वो पॉइंट में ही पूछा जाता है। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पॉइंट से भी मतलब ही नहीं है, हमें जीरो से भी मतलब ही नहीं है, हमें केवल अंकों से मतलब है। हमें केवल क्या है, अंकों से मतलब है। हम केवल अंकों को देखेंगे ध्यान से, बस उसके बाद तो सब अपने आप समाधान हो जाएगा, सारा समाधान हो जाएगा। देखिए क्या करना है, पकड़ना क्या भाई, 441 को केवल पकड़ना है हमें। और 441 आप लोग जानते हो कि 21 का वर्गमूल है, वैसे भी निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो आप लोग 441 का वर्गमूल निकाल सकते हो। कैसे, देखो 2 का जोड़ा बन जाएगा। इसको छोड़ो, अभी इसको मैं बाद में भी निपट लूँगा ना। इससे क्या है, 41 है तो 41 को क्या करोगे, इसका 1 हो जाए, 1 है क्या 9 हो सकता है, यही तो हो सकता है भैया, ध्यान दीजिए। 41 का मतलब क्या है, इकाई अंक 41 में 1 है, तो या तो 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा इकाई अंक, या तो 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अब 4 किसके किसके बीच में, देखो 4 किसके किसके बीच में है, यानी कि 4, देखो यहाँ 2 और 3, यही तो है ना। अब ये 2 है, ये 3 है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो ये 4 फिलहाल यही है ये है, तो चाहे 2 कहो 3 कहो, चाहे कहो 2 का वर्ग ही 4 है। अब यहाँ हमारा होगा क्या, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये देखो, इसका मतलब क्या है कि 4 हमारा क्या है, छोटा है। 4 हमारा क्या है, छोटा। 2 को लिखेंगे ही लिखेंगे, और 4 हमारा छोटा है तो हम कौन सा अंक लेंगे, छोटा वाला अंक लेंगे। और छोटा वाला अंक हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा, यानी कि 441 का वर्गमूल निकल करके कितना आया, 21 आया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर चलो हम अब पॉइंट से हम लोग निपट लेते हैं। क्या करोगे, गिन लो कि कितने अंक पर पॉइंट लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद क्या लगा है, पॉइंट। जब वर्गमूल हो, जब वर्गमूल हो 6 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो बटा क्या कर दो, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। जब वर्गमूल निकालोगे तो उसी जितना अंक के बाद क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा है, उसका आधा कर दो। उसका आधा करने के बाद जितना आएगा उसी पर आप लोग क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे। तो क्या है, 1 अंक 2 अंक, हमारे पास 2 अंक है, लेकिन हमें दशमलव लगाना कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ हम 1 0 क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर हम क्या रख देंगे, दशमलव, और यहाँ 0 लिख देंगे, और हमारा आ जाएगा क्या, 0.021। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत ही आसानी के साथ। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल पॉइंट से तो घबराना ही नहीं है, और पॉइंट वाला सवाल अक्सर ही उठा के जो है सवाल देता है एग्जामिनेशन में। देखिए और भी बताता हूँ आप लोगों को मैं।
इसको मिटाता हूँ, देखो, और पॉइंट वाला तो मुझे लगता है और भी सरल होता है। देखो ऐसे दे दिया 0.0625, ये क्या कह रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चे क्या होता है, पॉइंट देख करके चक्कर खाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ ना, पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। 625 से मतलब है ना पहले, तो 625 का आप लोग वर्गमूल निकालोगे तो 25 आएगा। आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा, 625 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 ही होगा, 5 में कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो ये किसके किसके बीच में होगा, 4 और 2 और 3 के बीच में होगा। तो जब 2 और 3 के बीच में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो जब 2 तिहाई 6 हो जाएगा, हाँ एक चीज़ ये भी जान लो, ये क्या आ गया, समान आ गया ना, 2 तिहाई 6, तो हमें इससे मतलब भी नहीं है, हम पकड़ लेंगे क्या, 2 पकड़ लेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 25 आ गया ना, 25 से हम कितना हो जाएगा, 625। अब क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल करके हमारा आ गया 25, तो 1 2 3 4, 4 का आधा कितना, 2, 2 अंक के बाद 1 2, यहाँ 10 लग जाएगा, यहाँ 10 लग जाएगा, आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। 1 2 क्वेश्चन और लेता हूँ इस पर, 1 2 क्वेश्चन और लीजिए, अभी आप लोग क्लियर हो जाओगे कि पॉइंट वाला क्या है। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं है पॉइंट वाला, ठीक है ना। चलो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन यह है कि पॉइंट से आप लोग मत घबराइए, ठीक है ना। ये देखो ऐसे सवाल दे देता है 0.00949, ये सवाल है। अब क्या करोगे भाई, ये क्या करोगे, हमें 9409 से मतलब है ना, कि हमें बहुत ज़्यादा इससे मतलब है, कुछ अभी इसी से मतलब है। क्या करेंगे, 9 कब हो सकता है, 3 का स्क्वायर या तो 7 का स्क्वायर 9 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही बेहतरीन आर्गूमेंट आप लोग को दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है। कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़ के बैठिए, कॉन्सेप्ट पकड़े रहोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। सेम उसी प्रकार से करना है। 94 किसके बीच में है, देख लो, 9 और 10 के बीच में है ना, तो 9 गुणे क्या हो जाएगा, 10 10 9 90 हो जाएगा। 9 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और अब क्या है, 94 बड़ा है तो 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, वर्ग है तो आधा हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 3 अंक के बाद 1 2, 1 अंक बढ़ा लेंगे तब यहाँ लगाएंगे, तो 0.097, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सुपर तरीके से कर सकते हो। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, और आज का इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अगले पार्ट में मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग पूर्ण वर्ग कैसे ज्ञात करोगे, पूर्ण वर्ग जो होता है कि कैसे पहचानोगे पूर्ण वर्ग के बारे में, और जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं उसका आप लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो अगले पार्ट में बताऊंगा। इसके पहले अगर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए आप लोग। देखिए जैसे क्या है, ये क्या है भाई, इसमें केवल पॉइंट ही तो लगा है, आसानी से कर सकते हो। क्या है, ये जोड़ा बना लो भाई, 44 89 है, इसका जोड़ा बन जाएगा, 3 आ जाएगा या 7 आ जाएगा। 44 किसके किसके बीच में है भाई, जरा गणना कीजिए, 44 किसके किसके बीच में है, तो 36 और 49 यानी 6 और 7 के बीच में। तो 6 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा, 6 सते 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 सते 42। 44 है, 44 क्या है, बड़ा है तो बड़ा वाला अंक लेंगे, 6 तो लेंगे ही लेंगे हम, 6 ले लेंगे, उसके बाद क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। 1 2 3 4, 4 का आधा 2, 2 के बाद 10 लगेगा, 1 2, यहाँ 10 लग जाएगा, 0 लगा सकते हैं, यहाँ 0 कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया जाता है इसे, तो 0.67 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हमें लगता है कि आप लोग को आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक जो आप लोग को मैं वर्गमूल निकालने का बताया हूँ, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही सुपर तरीके से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग को बताया गया। और यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग और भी घर पर इस पर चर्चा करोगे, परिचर्चा करोगे, किताब लगा के और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हल करोगे। और बस आज यहीं तक, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।